हमारी चिंतन वृत्ति केवल नाम में लग जाए। ये सब शास्त्रों से सम्मत बात है। नाम में मन नहीं लगता और सब साधनों की तरफ जाता है। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। भगवान कह रहे मेरे मत में सबसे बड़ा योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? तो बोले जो निरंतर मेरा भजन कर रहा है। श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मता। जो मेरा भजन श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर कर रहा है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। वही देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तद स्मरणेन परम व्याकुल तेति। बिल्कुल डरने का विषय नहीं है। एक एक कवल भोजन पाने से जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, एक एक नाम जप करने से ऐसा अभी विश्राम मिल जाएगा। अभी आपके अंदर से भय नष्ट हो जाएगा, चिंता नष्ट हो जाएगी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। क्योंकि नाम अगर चलने लगा, नाम सब कुछ है। बड़े बड़े महापुरुषों में जो भी दिव्यता आई है इसी नाम से आई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। श्री भगवान कह रहे इसलिए अर्जुन तुम सब समय बिना विराम के मेरा स्मरण करो और स्मरण करते हुए अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। दो बातें बहुत जोर की भगवान बता रहे हैं। हर समय बिना विराम के स्मरण चलना है। ये बार बार कह रहा हूं, बहुत कठिन है। इसका अभ्यास करने पर बहुत सरल हो जाता है, पर इसका अभ्यास बहुत सावधान बुद्धि से होता, नहीं तो मन का कार्य भागना हो भाग जाएगा। ऐसे भागता है कि हम समझ ही नहीं पाते और निकल करके शाखा प्रशाखा कामनाओं की कल्पनाओं की ऐसे नाम छूट जाता है। आप देख लीजिए अंदर वो सावधान साधक जिसका निश्चय हो गया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब वो नजर रखता है मन पे नजर। इस समय हमारा मन कहां जा रहा है? जहां जा रहा है वहां से हटा के नाम में लगाओ। बार बार ऐसा करो, ये थक जाएगा मन। नाम का प्रहार ऐसा होगा कि इसकी चंचलता नष्ट हो जाएगी। जहां जहां जाता है मन वहां वहां भगवत भाव करो, आपका भजन टूटेगा नहीं। दो वृत्ति मन को प्रभु में लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में मन जाए उनमें प्रभु की भावना करो या तत्काल उसको वहां से हटाओ। जहां आप ये ऐसा स्मरण किया, अरे मन चला गया तो आ जाएगा, इसका स्वभाव ऐसा है। बार बार जो मन लक्ष्य से हट करके विषय वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसे हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जाए वहीं भगवत भाव कर लेना। तो बिना विराम किए, कुछ जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमारा मस्तिष्क दर्द करने लगता है जब हम निरंतर नाम जप करते हैं। कुछ कहने लगते हैं कि हमारी जबान दर्द करने लगती। ऐसे साधक बोलते हैं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जबान दर्द कर रही। 1 घंटा 2 घंटा प्रपंच की बात करने में कभी जबान दर्द हुई? लड़ाई हो जाए कभी जबान दर्द हुई? पूरी जिंदगी बीती जा रही संसार का चिंतन करते हुए कभी दिमाग दर्द हुआ? ये तुम्हारी केवल कल्पना है। भला अमृत स्वरूप नाम जपने में तुम्हारी जबान दर्द करेगी? इसका मतलब है तुम्हारा मन तुम्हें गलत अनुभव करा रहा है। नहीं तो जीवन में कभी थकान महसूस थोड़ी होती है। अविराम निरंतर भजन तो थकान नहीं नहीं नहीं, उत्साह बढ़ता है। उत्साह इतना बढ़ता है कि विश्राम आदि के लिए भी मन राजी नहीं होता। अपने जीवन को यदि हम सार्थक करना चाहते हैं तो खान पान नींद और भोग, इस पर संयम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप विषय सेवन ज्यादा करते हो, ब्रह्मचर्यहीन हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जबान दर्द कर रही है, आपका दिमाग दर्द करने लगा, सर दर्द करने लगा। नहीं, बताओ, सर दर्द मिटाने की दवा है भगवत चिंतन, सब दुख मिटाने की दवा है नाम। आपको कैसे उल्टा अनुभव हो रहा है? जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों को मिटाने की सामर्थ्य वाला नाम, भव रोग को मिटाने वाला नाम तुम्हें जबान दर्द करेगा, तुम्हारा दिमाग दर्द करेगा। मतलब है कि ये मन तुम्हें उल्टी सलाह दे रहा है। रोज नया आनंद मिलता है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ऐसी उत्साह वृत्ति बढ़ाता है नाम। इसका मतलब आप गलत है पक्का।
आप ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, आप धर्म विरुद्ध कोई आचरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावना। कोई गलती आपसे हो रही, पापाचरण, वो आपको ऐसा अनुभव करा रहा है कि आपकी जबान थक गई, आपका सर दर्द करने लगा। नहीं तो सर दर्द मिटाने की दवा नाम है, हर दुख मिटाने की त्रिशूल, शारीरिक, मानसिक, दैविक हर दुख मिटाने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। संशय मत करना, जिसने मेरे में मन बुद्धि लगाकर निरंतर चिंतन किया मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके लिए सुलभ हो जाए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, श्री भगवान कह रहे हैं। जिसके हृदय में निरंतर नाम जपने की लालसा जगानी हो तो उसको यह सहना पड़ेगा, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, बिना इनको सहे निरंतर नाम नहीं चलेगा। इसलिए चाहे गृहस्थ भक्त हो, चाहे विरक्त भक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो इन द्वंद्वों को सहना सीखो। नित्य विहार प्रेम रस में डूबने के लिए सेवक जी कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु को, मित्र को, मान को, अपमान को, दुख को, सुख को, लाभ को, हानि को समान समझने वाला उपासक ही इस कृपा को प्राप्त होता है। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वो उपासक जो मान अपमान को, सुख दुख को, लाभ हानि को, शत्रु मित्र को समान भाव से देखता है, वो नित्य विहार के देखने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यहां कह रहे हैं मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख की परवाह ना करके निरंतर जो नाम जपने का आपने नियम लिया है वो तब पूर्ण होगा। नहीं तो अपमान होगा, दुखी हो जाओगे, नाम छूट जाएगा। मान हुआ, हर्षित हो जाओगे, नाम छूट जाएगा। लाभ हुआ, हर्षित हुए, हानि हुई, शोकित हो गए, निंदा हुई, शोकित हो गए, प्रशंसा हुई, हर्षित हो, ये दोनों नाम छुड़ा देंगे। और ऐसा ही होता है, देख लीजिए। अरे रसेंद्री के सुखद भोजन जब आप पा रहे हो उस समय नाम चल रहा है आपका। देखो, आप अभ्यास करो, एक क्षण भी नाम नहीं छूटेगा। पर हां यह है कि स्वाद बुद्धि करके जहां आप भोजन पाना शुरू करोगे नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर प्रसाद भाव रख करके नाम पर दृष्टि रखोगे तो उचित आहार होगा और स्वाद तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। अगर हम स्वाद में, तो फिर नाम का स्वाद छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा। किसी भी भोग को भोगते समय देखना, चाहे जिस इंद्री का भोग हो, तभी आपको सुखानुभूति होगी जब नाम छूट जाएगा। अगर नाम चल रहा है तो असलियत, ये दुख यो नया, कभी इनमें सुख नहीं मिला किसी को। अगर मिला होता तो कृतकृत्य हो जाते, तृप्त हो जाते और अंदर से कह देते कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। नहीं, अनित्य में नित्य सुख कहां है? तुम्हारा स्वरूप नित्य है, तुम नित्य सुख की अभिलाषा वाले हो। इन अनित्य भोगों में कभी सुख नहीं मिल सकता। आपको जो मिल रहा है वो भ्रम है। वो भ्रम इसलिए है कि नाम नहीं चल रहा, पक्की बात है। नहीं तो नारायण हरि भजन में पाचन सुहाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। नारायण स्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए, ऐसे थोड़ी लिख देते। वो कह रहे कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। इसे लगन कहते हैं, निरंतर नाम जप करना। ब्रह्मादिक के भोग विषवत लग रहे हैं और तुम्हें मृत्यु लोक के भोग इतने सुखद लग रहे हैं कि नाम छूट गया, प्रभु का स्मरण छूट गया। आसक्ति भोगों में या नाम में, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भोग है। क्या चाहिए तुम्हें? बोले भगवान, तो फिर भोगों से राग रहित होना पड़ेगा। वो नाम करेगा, पकड़ो नाम को, आसक्ति करो नाम में। शरीर श्री भगवान, बिल्कुल अलग अलग करके वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ भोग है, एक तरफ श्री भगवान है। किसके प्रति तुम्हारा महत्व है? बोले भगवान के प्रति। तो भूल कैसे गए भोग में? धर्मयुक्त भोग भोगते समय प्रभु को कैसे भूल गए? इसका मतलब महत्व बुद्धि भगवान से भी अधिक भोग में है। एक तरफ धन, एक तरफ भगवान का नाम। अगर धन में तुम्हारी महत्व बुद्धि तो नाम छूट जाएगा। अगर नाम में महत्व बुद्धि है तो धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रह जाएगी।
यहां करे शरीर और भगवान, एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ शरीर है, तुम्हें कौन सा महत्वशाली लग रहा है? बोले श्री भगवान। तो अब शरीर के दुख सुख तुम्हें भगत भजन में बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर आप शरीर के दुख सुख में बाधित होते हैं तो भगवान को आपने स्वीकार नहीं किया, शरीर को स्वीकार किया। श्रेष्ठ देखो महापुरुषों के चरित्र पढ़ के, शरीर सुख की धज्जियां उड़ जाती हैं जो आत्म सुख की तरफ चलता है। और यहां भजन छूट जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन शरीर को दुख ना पहुंचने पावे। शरीर और श्री भगवान, धन और श्री भगवान, भोगों की आसक्ति और श्री भगवान, इनमें आप ही प्रश्न करके अंदर से देखो कौन है प्रधान, भोग, धन, शरीर या श्री भगवान? आप देख लो तो आप अपने अंदर खुद निर्णय कर लो भगवान को साक्षी करके, तो अभी समझ में आएगा कि भगवान तो किसी स्थान में नहीं है। भोग के आगे, शरीर सुख के आगे, धन के आगे अभी प्रभु नहीं है। और जब प्रभु, तो सच्ची मानिए ये शरीर भी परमानंद स्वरूप भगवान का ही अंश है, क्योंकि पंचभूत आए कहां से? श्री भगवान से ही तो आए। ये देह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो देह भी भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री तुकाराम जी सदेह विमान में बैठकर भगवान को प्राप्त हुए। महाप्रभु चैतन्य देव जी सदेह श्री ठाकुर जी मिलीन, मीरा जी सदेह, क्या हुआ? ये सब भगवत स्वरूप देह भी हो गया। अहमता ममता भजन में बहुत बाधक हो रही है। एक अहमता ममता शरीर में, शरीर संबंधियों में, तो ये है दुखदाई। और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। एकमात्र प्रीतम भगवान में अहमता ममता जब समर्पित हो जाती है तब निरंतर भजन होने लगता है। और ये अहमता ममता समर्पित होने का एक ही स्थान है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, संत संग सत्संग। ये आपकी अहमता ममता को समर्पित करवा देगा और भजन में वृत्ति आपकी फंसा देगा। सत्संग, तभी कहा है भजनन वही संग बिनु, बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के भजन नहीं हो सकता। अब हृदय में देखिए, हमारा आश्रय श्री भगवान हो, हमारा साधन श्री भगवान हो, और हमारी साध्य परम गति श्री भगवान हो, हमारे मित्र सुहृद श्री भगवान हो, हमारा परम धन श्री भगवान का नाम हो, बस बराबर परमानंद। आश्रय प्रभु, देखो आश्रय धन है, शरीर है, मित्र है, पद परिवार संसार है, अभी बात नहीं बनी। अंदर से आश्रय कैसे पहचानोगे कि हमारा आश्रय है कि नहीं? सुखद या दुखद घटना में तुम्हारा सबसे पहले मन कहां जाता है? यह है पहचान। आपका आश्रय भगवद आश्रय है या संसार का कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धन? इसकी पहचान होती है सुखद घटना या दुखद घटना में। कोई भारी सुखद घटना हुई, अब आपका अपने ऊपर मन जाता है कि मैंने अच्छा बोला, मैंने अमुक कार्य ऐसा किया, मैंने अच्छी साधना की, या मैंने सफलता प्राप्त की। आश्रय श्री भगवान नहीं, देहाभिमान। या कोई दुखद घटना आई तो अब हमको किससे बात करनी चाहिए? मन सबसे पहले कहां गया? किससे बात करनी? अगर श्री भगवान पे गया तो आप भगवद आश्रय है। कोई सुखद घटना घटी, ये तो भगवान का दुलार है, उन्हीं से है। ये जो कुछ भी है केवल भगवान का दुलार है। प्रतिकूलता आई, भारी दुख आया, कहां गया मन? अगर किसी के फोन नंबर पर जा रहा है आपका मन, तो आश्रय भगवान नहीं हुए आपके। सबसे पहले मन कहां गया? बस ये देखना है, प्रभु प्रभु प्रभु। अब आप ही बड़ी कृपा, अनुकूलता में कृपा नहीं कहा, अनुकूलता में दुलार, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कोई वासना रही होगी, उसकी पूर्ति के लिए दुलार कर रहे हैं हरि। प्रतिकूलता में हमारी चाह ही नहीं है, प्रतिकूलता तो सीधे प्रभु की चाह से आई है। इसमें तो मेरी कोई चाह नहीं। दुख कौन चाहता है? प्रतिकूलता कौन चाहता है? इसका मतलब मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी तो कृपा है, कोई बड़ा मंगल होने वाला है। भगवान ने जो प्रतिकूलता दी, वहां किसी का फोन नंबर, किसी की सलाह, अंदर की बात, किसी का सहयोग, ये अगर गई वृत्ति तो आप भगवद आश्रित नहीं है। पहले प्रभु की तरफ जानी चाहिए। प्रतिकूलता ही भगवान ने कृपा की है। इस तरह से चिंतन परायण निरंतर वही हो सकता है जिसका आश्रय परम धन, संबंध, आसक्ति
केवल एकमात्र प्रभु से है। नारद जी महाराज इसी को उत्तम भक्ति कह रहे हैं कि सर्वोत्तम भक्ति का स्वरूप यही है, और ऐसे भक्तों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे हैं न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कह रहे कि जो ऐसे भक्त होते हैं जिनका मैं ही केवल आश्रय होता हूं, जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, वो मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे प्रिय मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं है, भगवान शंकर भी नहीं, बलराम जी भी नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं, और मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। आत्मस्वरूप भगवान कह रहे मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने ऐसे भक्त को प्यार कर। ये भक्ति का स्वरूप स्वयं भगवान करे न तथा में प्रीतम आत्मयोनिर्न शंकरा न च संकर्षणो न श्रीर नैव आत्मा च यथा भवान। मैं अपनी आत्मा अर्थात अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। फिर ध्यान से सुनो, जिसका आश्रय एकमात्र भगवान, जिसकी ममता एकमात्र श्री भगवान, जिसका निरंतर संबंध केवल श्री भगवान, ऐसे का निरंतर भजन चलता है, अनन्य चिंतन चलता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं वो मुझे जैसा प्रिय है वैसे ब्रह्मा जी भी प्रिय नहीं। ब्रह्मा जी को इसलिए कहा कि बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं श्री भगवान की, संपूर्ण सृष्टि की सृजन की सेवा ब्रह्मा जी की है। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी को भगवान ने ही उपदेश किया है अपने स्वरूप का 4 श्लोकों में, चतुर्श्लोकी भागवत में। ब्रह्मा जी महान भागवतों में है, लेकिन कह रहे हैं मुझे वो इतने प्रिय नहीं है जितना वो भक्त प्रिय है। भगवान शंकर साक्षात श्री हरि ही है, कोई और थोड़ी है। कह रहे मुझे उतना प्रिय नहीं है जो एकदम अनन्य मेरे आश्रित मेरा निरंतर भजन कर रहा है। बलराम जी भी उतना प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी भी उतना प्रिय नहीं, और मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता जितना उस भक्त को प्यार करता हूं। आगे भगवान कह रहे हैं निरपेक्षम, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। अगर कोई हमारे को बड़ा अनुकूल व्यवहार कर रहा है तो उसमें हमें भगवान को देखना है। देखो ये वृत्ति थोड़ा कम समझ में आएगी। संसार में क्या होता है, जब कोई अनुकूल चलता है तो हमारी ममता उससे जुड़ने लगती है कि बहुत सुख देता है, ये बहुत अनुकूल। उपासक ऐसा नहीं होता। सबसे पहला शब्द है निरपेक्षम। आप चाहे हमारे को प्रतिकूलता दें या आप अनुकूलता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वास्तविक भगवत मार्ग का पथिक है, एक आदमी चंदन लगा रहा है, प्रणाम कर रहा है, और दूसरा उसको गाली दे रहा है, उसके लिए दोनों के प्रति समान भाव है। बिल्कुल ना उसके प्रति द्वेष है ना उसके प्रति राग है। किसी की अपेक्षा नहीं, किसी न वस्तु की अपेक्षा है, न व्यक्ति की अपेक्षा है, न पद की अपेक्षा है, न सुख की अपेक्षा है। एक ऐसा हृदय होता है, वो ऐसे सुख को प्राप्त हो गया है, ऐसे से अपनापन कर लिया है कि अब उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, तो उपेक्षा भी नहीं है किसी की। ये भी बात समझ लो, उपेक्षा किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि जो निरपेक्ष है उस समय में भगवान को देखता है। वो बाहरी स्वरूप से निरपेक्ष, अंतर से निज प्रभु में देखें जगत, तो उपेक्षा भी नहीं किसी की। ना अपेक्षा ना उपेक्षा, वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष। निरपेक्षम मुनिम, जो रात दिन मनन करता रहता है अपने प्रभु का, और शांत, किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता है। चाहे जितनी प्रतिकूलता, निंदा, अव्यवस्था, तिरस्कार, अपमान, हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं किसी से वैर नहीं है, और सर्वत्र समभाव से सब जगह मुझे देखता है। तो मैं ऐसे भक्त के पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंघुरेणु भी निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतोखिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षम न विदुः सुखम ममो। जिसका चित्त मेरे में अनुरक्त हो चुका है, जो देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं, वो यही है।
एक क्षण के लिए भी प्रभु का विस्मरण बर्दाश्त नहीं, उसे ही कहते हैं चित्त का अनुरक्त हो जाना। देखो चित्त की क्या स्थिति है, क्या ऐसा अनुरक्त है, हर समय एक व्याकुलता बनी रहती है। तो क्या मिले नहीं क्या जो व्याकुलता बनी रहती है? बोले नहीं, कुछ ऐसा है ही ये प्रेम रोग। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानहीं। ऐसे ही भजन के लिए है, रात दिन शरीर मन वचन सबसे भजन में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि भजन होता है क्या। यही लगता है कि जैसा होना चाहिए, अभी आज तक यही लगा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा गुरुजन चाहते हैं वैसा नहीं। हे प्रभु, कब ऐसा होगा कि वैसा भजन होगा। ये पूरे जीवन बड़े बड़े महापुरुषों को बना रहता है। यही सच्चे भजन की पहचान है कि भजन करते हुए भजन की भूख इतनी बढ़ गई कि जितना भजन हो रहा है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। भोगों में संतोष हो जाना ये भजनानंदी का स्वभाव है, और भजन में असंतोष बढ़ जाना ये भजन का प्रभाव है। जो भजन में संतोष है, भोगों में असंतोष है, वो साधक नहीं संसारी है। जो भोगों में संतोष और भजन में असंतोष, कि जितना भजन हो रहा है उतना ही और भजन की मांग बढ़ रही है, ये मई अनुरक्त चित्ता। भगवान में तभी चित्त अनुरक्त माना जाएगा जब एक क्षण का भी विस्मरण बर्दाश्त ना हो। अपने लोग कसौटी में कसे, किस कोटि के भक्त हैं? सर्वस्व मुझको समर्पित कर दिया है। कसो ये कसौटी है, देवर्षि नारद जी जो कहते तदर्पिता अखिलाचारिता, सब कुछ श्री भगवान का है। बहुत कठिन है ये बात बहुत कठिन है। सब कुछ श्री भगवान का है। रसिक अनन्यमाल में एक महान भागवत की कथा आती है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के कृपा पात्र महाप्रभु ने आदेश किया, श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। ये गुरु वचन है। सेवक जी ने इनके लिए कहा है कि अगर इन वचनों को पालन नहीं करते तो तुम गुरुद्रोही कहलाओगे। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। श्री हरिवंश कही जो कृपा कर साचो प्रबोध। ये सच्चा प्रबोध क्या? श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। तो उन्होंने यही आजीवन स्वीकार कर लिया था कि जितने भक्त जन हो, किसी भी संप्रदाय को हो, वो मेरे आराध्य देव हैं। मेरे पास जो कुछ भी संपत्ति वैभव है वो सब श्री भगवान का है, राधा वल्लभ लाल का है। मेरा कोई अधिकार नहीं, ना तन में ना धन में। और मुझे सेवक बना करके सब सामग्री की सेवा संत जनों की करनी, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है। ऐसा भाव। वो जितने भी संत आते सबको भगवत भाव से आराधना करते। तो किसी एक चोर ने देखा कि बड़ी यहां भोजन सामग्री भी मिलती है और धनी भी है, और संत वेश में जाने पर जरूर हमें ऐसा कुछ धन चोरी करने को मिल जाएगा जब इनके घर में रुकेंगे 1 2 दिन 3 दिन। वो गए, भेष बनाने में तो देर नहीं लगती ना, मूड मुड़ा लो 1 मिनट में, तिलक आदि, कपड़ा बदल लो। ये संत भेष बनाने में तो कोई देर नहीं लगती, लेकिन संत बनने में जन्म लग जाते हैं। अब वो तो केवल संत वेश मात्र को भगवान मानते थे। प्रणाम किया, चरणोदक उतारा, बैठा। वो बिल्कुल कुछ रामकृष्ण हरि कुछ नहीं। वो तो केवल इसलिए आए थे कि संत वेश में सम्मान होगा और 2 दिन 3 दिन रुकने को मिलेगा, फिर हम नजर कर लेंगे, चोरी करके भाग जाएंगे। वो तो चोर थे। पर संत वेश का आदर करना, गुरुदेव ने कहा है सब संत भगवान के स्वरूप हैं, उनकी सेवा से प्रभु मिल जाते हैं। एक लड़का था उनके, वो आभूषण आदि, अब धनी थे तो आभूषण आदि पहनकर ही घर में आओ, तो खूब खाने पीने को मिला। और नजर किया कि तिजोरी आदि तक तो पहुंचना बड़ा कठिन है, लेकिन इस लड़के के शरीर में बड़े आभूषण है, अगर ये आभूषण मिल गए तो काफी धन मिल जाएगा। अब 1 2 दिन 3 दिन अवसर लगा करके कि किसी तरह लड़के से आभूषण छीनना है। अब उस लड़के से आभूषण छीनना है तो चिल्लाएगा तो पकड़े जाएंगे। तो भगत जी किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और वो लड़का खेलते तो दुलार करके अपने पास बुलाया और उसको मार डाला, और उसके आभूषण ले लिए और उसको बाक्स में बंद कर दिया और चुपचाप वहां से निकले। वो निकल के जा ही रहे थे कि भगत जी वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज हमें लगता है पत्नी से कोई त्रुटि हो गई हो, आप नाराज होकर जा रहे हैं। अब उनके तो होश खराब थे। उनका नहीं हमारी इच्छा है अब भ्रमण करने की। बोले नहीं महाराज, ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, एक बार घर चलो,
और हम आपको भोजन पवाएंगे। कोई त्रुटि जरूर हमसे हो गई, आप ऐसे कैसे चले? आपको चलना पड़ेगा और आप चल करके वहां प्रसाद पाइए और फिर आप प्रसन्न मन से जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। प्रेम विवशता से उन्होंने कहा, लेकिन वो भयभीत हृदय अब सोचा कि अगर ना कहते हैं तो कहीं बात ये क्रोधावेश में न बदल जाए, और कहीं न कहीं इनको पता तो नहीं चल गया है। इतने में जब घर लाए तो कहा, बालक कहाँ है? तो पता चला कि बालक तो यहीं खेल रहा था, यहां है नहीं। तो उन्होंने कहा कि जा कहां सकता हो, तो घर में ही रहते। और वो जो चोर थे वो तो भयभीत पहले ही हो गए थे कि कहीं ना कहीं बात खुल जाएगी। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं, तो कहा कि ये आज बाक्स जैसा बंद था वैसा नहीं बंद, थोड़ा खुला, इसको क्यों खुला गया? जो इसको देखा तो उसमें पुत्र मरा हुआ। संत की तरफ देखा तो कांप रहे थे वो, क्योंकि कितना भी हो अपराध जो अपना लक्षण। बालक को निकाला, पत्नी रोने लगी। उनका नहीं, हमारे पास जो कुछ है वो श्री भगवान का है, उनकी हर लीला हमारे मंगल के लिए है। संत की तरफ देखा, कहा भगवान के सिवा मैं किसी अन्य भाव से कभी युक्त हुआ ही नहीं। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये आपने ही कृत्य किया है। तो रो के बोल पड़ेगे, हाँ हम धन के लोभ से, उनके पास भी वो उसके आभूषण मिले, कोई बात नहीं। चरणों में जल डाला, चरणामृत उतारा भाव से कि प्रभु ये शरीर, पुत्र का शरीर, पत्नी, संपत्ति, यदि मैंने इसमें तनिक भी आज तक अहम न किया हो, आपका माना है और गुरुदेव की आज्ञा से संतों को भगवान माना है, प्रभु चरणामृत उतारा, बालक के मुख में डाला, वो जीवित हो गया। उनकी दृढ़ निष्ठा संत भगवान के और उनसे आप ये आभूषण ले जाइए, आपको जो और जरूरत हो ले जाइए, आप हमारी परीक्षा ले रहे थे, आप हमारे भगवान हैं। उसको लगा मेरे चरणामृत में बड़ा प्रभाव है, तो उसी गांव में दूसरे मोहल्ले में गया, रुका, और एक बालक को ऐसे ही, और उन्होंने कहा कि मारो ये तो पाखंडी। उनका नहीं, हमारे चरणामृत का प्रभाव उतार कर। तो बुजुर्गों ने कहा, देख लो भाई, चरणामृत उतारा, कोई प्रभाव नहीं। तब कहा उन भगत जी को बुला के देखो चरणाम। फिर उन्होंने उसी भाव से किया। अब उसका दिमाग रखी, अरे ये तो भक्ति का प्रभाव है, तो उनके संग से उसने सब हिंसा चोरी छोड़ दी, भक्ति करने लगी। ये बहुत बड़ी बात है कि मई अनुरक्त चित्ता, भगवान को पूर्ण रूप से अपने चित्त को समर्पित कर देना और संपूर्ण वैभव सहित अपने आप को भगवान का मानना। देखो अब तो वैसी परीक्षा भगवान नहीं लेते, नहीं तो शास्त्रों में सुना गया कि भगवान ने मोर ध्वज के यहां, कितनी बड़ी भक्ति का स्वरूप कि अपने आप लाड़िले पुत्र को चीर कर। भला ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे लोग। लेकिन वास्तविक बात जो भक्ति का स्वरूप है वो यही है कि हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारी संपत्ति में हमारा किंचन मात्र अधिकार नहीं, प्रभु का। तभी वो उच्च कोटि के महान बनते हैं। पर ऐसी परीक्षा भगवान नहीं लेते, डरना मत। ये तो उन महान भागवतों की बात है जो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त है, जिनका चित्त मेरे में अनुरक्त है और जिन्होंने सर्वस्व मेरे को अर्पित कर दिया है। वैसे है भी प्रभु का, आपका क्या है? आप विचार करके देखो। आपको शरीर भी प्रभु ने दिया है, संपत्ति भी प्रभु ने दी, और परिवार भी प्रभु ने दिया है, और सही पूछो तो वही बने हुए हैं। जो अकिंचन शब्द है वो भिखारी का शब्द नहीं है। यहां जो निष्किंचना नाम है, तो अकिंचन शब्द का मतलब समझते हैं कोई फटे पुराने कपड़े पहने और कुछ है नहीं, भीख मांगते हुए, ऐसा कुछ भावना बनती है अकिंचन। अकिंचन का मतलब ऐसा नहीं होता है। अकिंचन अम्बरीश जी महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट। प्रभु के सिवा कुछ भी जिसके हृदय में नहीं, मेरे प्रभु ही सर्वस्व हैं, उसे अकिंचन कहते हैं। अगर पूरा परिवार, वैभव, सुख सामग्री है और ये सब प्रभु की है, जैसे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, ये अकिंचन का स्वरूप है। प्रभु के सिवा मेरा कोई कुछ नहीं, और जो कुछ है वो सब प्रभु का, यही अकिंचन का स्वरूप है। अच्छा, अगर हम संत वेश में हैं और हमारे अपने कमंडल, लंगोटी, अचला पर ही आसक्ति है, शरीर पर आसक्ति है, तो अकिंचन शब्द नहीं लगेगा।
और चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, लेकिन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, केवल प्रभु के चरणारविंद में अनुरक्ति आसक्ति है, तो वो अकिंचन महापुरुष हैं। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, इतने हरि के प्रिय के सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता है। बड़ा भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। अपने लोग थोड़ी बाहरी क्रिया कर ली, अभिमान करने लगते हैं,